जय यीशु मसीह की। सो आज हम तत्कार सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि घुंघरू कैसे बांधे जाते हैं। आज की हमारी ये सेकंड क्लास है। सो तत्कार करने से पहले हमारा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो हमारा जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए, हमारे जो पैर होने चाहिए वो वी शेप में होने चाहिए। ओके, वी शेप में। एंड उसके बाद हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो अपर लिफ्ट होना चाहिए, लाइक ऐसे नहीं, ऐसे, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट करके रखना होता है। हाथों के जो पोस्चर्स होते हैं हमारे वो होते हैं लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे इस मुद्रा का उपयोग बहुत जरूरी है और इस मुद्रा को कहा जाता है अरल मुद्रा। देखिए, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो हम ओम का उच्चारण करते वक्त जिस हिसाब से रखते हैं ना, उसी को क्या किया है, उल्टा। और ये जो मुद्रा बनती है वो जस्ट चेस्ट पार्ट के सामने, इन फ्रंट ऑफ चेस्ट। ओके, हाँ, एक बात आपको ध्यान पूर्वक सुन लेनी है, आपको अपने दिमाग में संभाल के रखना है कि ये मुद्रा जो होती है वो केवल चेस्ट पार्ट के सामने बनती है, और जैसे ही ये हाथ यहां से हटता है, हमारा ये अंगूठा मीन्स मुद्रा खुल जाती है और अंगूठा अंदर की तरफ। ठीक है, तो हम अगर कुछ भी करते हैं तो ये इस तरीके से हमारा अंगूठा अंदर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला पोस्चर क्या रहता है तत्कार करने से पहले, लाइक दिस। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। अब आती है हमारे पैरों की बारी। ठीक है, कोई भी चीज हम जब बिल्डअप करते हैं, खड़ा करते हैं किसी चीज को, चाहे वो घर बनाते हैं या कुछ भी है, तो उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। सो कथक में भी हमारी जो नींव होती है वो होती है तत्कार, हमारे पैर जिसके द्वारा हम तत्कार करते हैं, है ना। तो ये पैर क्या करते हैं, जब तत्कार होते हैं, हम जब करते हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आगे के जितने भी फुटवर्क्स होते हैं इससे हम हमारे दूसरी तालों के फुटवर्क्स भी आसानी से कर पाते हैं। तो आइए देखिए अब। हाँ, सबसे पहली बात आपको ये बतानी है कि जब हम तत्कार करते हैं ना, तो उसमें भी अलग अलग लय होती है, लाइक ठा, दुगुन, चौगुन एंड अटगुन। ओके, तो क्या होता है, ठा वेरी स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो। उसके बाद में जो स्लो होता है उससे थोड़ा सा बढ़ के 2 गुना के स्पीड में आ जाता है। फिर देन फास्टर, चौगुन में आ जाएगा 2 का गुना 4 हो जाता है, और 4 का 8। ठीक है, अब ये जो हम लोग तत्कार करते हैं इसके बोल क्या होते हैं, बोल होते हैं ता थई थई, तत आ थई थई, तत ता थई थई, तत आ थई थई, तत। सो ये कितने बीट्स हुए, 16 बीट। 16 बीट का एक सर्कल होता है। ठीक है, और इस ताल को क्या कहा जाता है, 3 ताल। सो आपको अभी यहीं खड़े खड़े याद हो जाएगा कि 3 ताल कितनी मात्रा की होती है, 16 मात्रा की, 16 बीट की होती है। अच्छा, अब इन 16 बीट को कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। ता थई थई, तत आ थई थई, तत ता थई थई, तत आ थई थई, तत। ठीक है, तो ये हमारी 16 मात्रा होती है। हम उंगली पे भी करेंगे, ता थई थई, तत आ थई थई, तत ता थई थई, तत आ थई थई, तत ता। ये हमने जहां से शुरू किया था वहीं पे हमें खत्म करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सम। ठीक है, तो आइए अब इन तत्कार को हम पैरों के द्वारा कैसे किया जाता है ना। जैसे 4 भागों में विभाजित किया है हमने, तो इन 4 भागों को भी पैरों के साथ में भी डिवाइड करना होगा। तो पहले इस कैमरा यहां लाइए, देखिए, राइट से शुरू करेंगे हम, ता थई थई, त। अब ये 4 कंप्लीट हुआ, उसके बाद 5th वाला जो होगा वो भी आपका जो 4th वाला टैप हुआ था उसी को 5 करना है। 5 6 7
8 जहां कंप्लीट हुआ उसी को आपको अगेन 9 करना है, वहीं से शुरू होगा 9 10 11 12, जहां 12 खत्म हुआ वहीं पे 13 14 15 16 एंड दिस इज सम। ओके, क्योंकि ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ। जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो हम सम जरूर लगाते हैं या धा हम जरूर मारते हैं। ठीक है, आइए अब आप इसको कंटिन्यूशन में देखिए। ता छई छई त आ छई छई त ता छई छई त आ छई छई त ता। ठीक है, ऐसे ही इसका ये हुआ हमारा ठा, दूसरा होगा दुगुन, चौगुन, अठगुन। ठीक है, तो अब हम दुगुन की स्पीड में करेंगे। ता छई छई तत हा छई छई तत ता छई छई तत हा छई छई तत ता। ये हमारा हुआ दुगुन का स्पीड। ठीक है, उसके बाद हम चौगुन और अठगुन, क्योंकि 2 का डबल होता है 4 और 4 का डबल होता है 8। आइए चौगुन के लिए। ये हमारा हुआ चौगुन। अब चौगुन के बाद हम लेंगे अठगुन। तो ये आज की हमारी क्लास हुई तत्कार की। आप इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और हम वहां पे खड़े रहने का अंदाज और साथ में चक्कर की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चक्कर हमारे कथक में बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो देखिए, आज की हमारी तत्कार की क्लास कंप्लीट हुई। आप इसे घर पे जरूर प्रैक्टिस करना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और अगली क्लास में हम सीखेंगे चक्कर, क्योंकि चक्कर हमारे कथक की बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इससे हमारे कथक में खूबसूरती आती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो या मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज आप आगे की क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर पसंद भी आई है और आप मुझे भी पसंद करने लगे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज अपने सुझाव भी मुझे देते रहिएगा कमेंट के जरिए, क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि उसका स्टूडेंट कैसे कर रहा है ना। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय मसीह की।